हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और इससे पहले मैंने आपको चाइल्डहुड, ग्रोइंग अप और उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया को मैंने प्रोवाइड करा दिया है। हम लोग यहाँ पर 2019 के और 2018 के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सभी क्वेश्चन का पैटर्न प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं पर आधारित है। और यही वजह है कि लास्ट टाइम मैंने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए थे उन्हीं में से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। और यहाँ पर मैं 2019 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से कॉरिलेट करके 2019 और 18 और उसके बाद आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का जो संपूर्ण निचोड़ है यानी कंप्लीट जो समरी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ये 5 क्वेश्चन अगर आपने ये तीनों कर लिया, 2019, 2018 एंड समरी ऑफ सिलेबस अगर आपने अटेंड कर लिया, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली तरीके से लिख पाओगे। और इसी के साथ साथ में मैं आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करा रहा हूं, जहां से आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी में लिख करके, एग्जाम में लिख करके आप अपने आंसर को बाकी बच्चों से बहुत इफेक्टिव बना सकते हो। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर देख सकते हैं आप, ये देखिए 2019 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको अच्छे से पता है। और ये पेपर कौन सा है? ये पेपर है आपका अधिगम एवं शिक्षण यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग वाला ये पेपर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसका जो पहला क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था, वो कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। ठीक है ना, दो चीजें हैं इसमें, ध्यान रखिए। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग यानी कि अधिगम से आप क्या समझते हैं उसको बताना है। तो बच्चे ये जो आपका पेपर है ना, कौन सा? लर्निंग एंड टीचिंग का जो पेपर है, ये आपको 2 पोर्शन से जुड़ा हुआ है। पहला है लर्निंग, दूसरा है टीचिंग। तो ये तो आपको पढ़ना ही है, जैसे कि ये पेपर आधारित है इस पर, लर्निंग पर, तो ये आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। यानी कि डेफिनेशन ऑफ लर्निंग तो पढ़ करके ही जाना है, कंपल्सरीली आएगा, क्योंकि इसी पर आधारित है, यही सेंटर पॉइंट है इस पेपर का। तो इसका डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे आप? सबसे पहले 1-2 कोटेशन किसी साइकोलॉजिस्ट के उठा के याद कर लेंगे, या फिर जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख देंगे वहां पे, और उसके साथ में, उसी के साथ में आप अपना कंक्लूजन जो है देंगे। और उसके बाद जो है इसी क्वेश्चन में क्या कहता है, गिव योर थिंकिंग अबाउट सोशियो कल्चरल प्रोसेस लर्निंग। ठीक है ना, सोशियो कल्चरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, इसको हिंदी में भी देखिए, अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम की सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया पर अपना विचार दें। ठीक है ना, क्या देना है आपको? थिंकिंग अबाउट सोशियो कल्चरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए, आप जो लर्निंग करते हैं ना, ये लर्निंग के जो बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं। कॉग्निटिव थ्योरी आपको पता होगा, जो ये क्या कहता है कि मेंटल प्रोसेस से इंसान सीखता है। आपको वाइगोस्की का थ्योरी याद होगा, सोशियो कल्चरल थ्योरी याद होगा। जो वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की ये कहते हैं कि इंसान जो भी सीखते हैं वो क्या, सोशल यानी कि सोसाइटी से सीखते हैं, और उसके बाद कल्चरल यानी कि अपने कल्चर से सीखते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपको क्या बताना है? यहां पर बताना है आपको कि जो भी बच्चा कोई चीज सीखता है तो वो कहां से होकर के सीखता है? वो अपनी सोसाइटी से होकर के सीखता है, जैसे कि सोशल, अपने कल्चर से होकर के सीखता है। तो ये सारी चीजें आप कैसे लिखेंगे? इसको कोरिलेट करके लिखेंगे, किसकी? वाइगोस्की की थ्योरी से। कि वाइगोस्की साहब ये कहते हैं कि बच्चा कोई चीज भी सीखता है तो वो कहां से? सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से, कल्चर से ही सीखता है। तो इसको कोरिलेट करके लिखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हाट डू यू मीन, यहां पर देख सकते हैं आप, ये कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। फिर से देखो कि 2 क्वेश्चन है इसमें, फिर से देखो, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये बात आपको ध्यान रहे कि पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में मैंने जिस तरीके से क्रैश कोर्स में बताया हुआ है आपको बोर्ड पर, वहां पर अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में जो है आप क्या क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में पहला प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? पर्पसफुल यानी कि उद्देश्य परक, क्या कहते हैं कि का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल, ठीक है, उद्देश्य परक का सिद्धांत होता है ये। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट दूसरा क्या हो जाएगा? यानी कि रुचि। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं कि डिवीजन यानी कि विभाजन जो करके बांट करके जो पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा।
एक बार आप जरूर जाके देखिएगा, वहां पर जितने पॉइंट है, अगर ज्यादा नहीं टाइम दे सकते हैं, कम से कम पॉइंट अपनी कॉपी में नहीं उतार लीजिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने इसमें पूछा हुआ है, ये इन्होंने पूछा हुआ है प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो प्रोसेस ऑफ टीचिंग भी आपको पता होगा अच्छे तरीके से। देखिए, प्रोसेस ऑफ टीचिंग में 3 पॉइंटों को फॉलो किया जाता है। पहला आपका क्या होता है, प्री एक्टिव स्टेज, दूसरा होता है इंटरएक्टिव स्टेज, तीसरा होता है आपको पोस्ट एक्टिव स्टेज। इसे फेजेस ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। प्री एक्टिव स्टेज में पहला क्या आता है, आपका प्लानिंग, या और दूसरा पॉइंट क्या, देखिए प्री एक्टिव स्टेज में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लानिंग, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट प्रिपरेशन हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट जो हो जाए प्रिपरेशन हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद जो है इंटरएक्टिव फेज आता है आपका, इंटरएक्टिव स्टेज आता है, या फिर इंटरएक्टिव प्रोसेस कह सकते हो। इसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे, इसमें क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन आएगा। ठीक है, किसका है ये इंटरएक्टिव स्टेज का, जो क्या कहते हैं कि एलिमेंट है, वो प्रेजेंटेशन आएगा। प्रेजेंटेशन के बाद में क्या आएगा, आपका इंप्लीकेशन आएगा, ठीक है ना, यानी कि एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाएगा, और इसी में तीसरा पॉइंट रिवीजन आएगा। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट होंगे। उसके बाद में आ जाएगा आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव स्टेज का जो एलिमेंट होगा वो होगा आपका इवैल्यूएशन। तो ये आप प्रोसेस लिख सकते हो, और ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बोर्ड पर क्रैश कोर्स में समझा दिया है। वहां जाकर के सारे पॉइंट अगर उठा लें तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन में देखते हैं, ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, ये कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, आपका ये जो जितने भी एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ये 2 बातों को ध्यान देते हैं। पहली बात तो ये कि क्या इंपॉर्टेंट है, और इस पेपर का क्या सेंटर पॉइंट है। तो इस पेपर का सेंटर पॉइंट क्या है, अधिगम एवं क्या कहते हैं कि शिक्षण है। ठीक है, और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट ध्यान देते हैं एग्जाम सेटर लोग, वो क्या देते हैं ध्यान, ये कि इनके यूनिट में क्या क्या चीजें हैं, और किस यूनिट से इनको क्वेश्चन बनाया जाना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि यूनिट जो है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से शुरू होता है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को अच्छे तरीके से पढ़ जाना है, इसके टाइप्स को अच्छे से पढ़ जाना है, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, इसी के साथ में इन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी जोड़ा हुआ है। इस हिसाब से कह सकते हो कि आपका क्वेश्चन टफ है ये, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के डेफिनेशन को बता देना है, टाइप्स को बता देना है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहां पर मिल जाएगा, क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी भी मिल जाएगा। बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें कौन कौन आते हैं, बीएफ स्किनर साहब आते हैं, इवान पाव्लो आते हैं, उसके बाद थॉर्नडाइक आते हैं, और सबसे बड़े बिहेवियरिस्टिक फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक जो है जॉन बी वाटसन को माना जाता है ना, जॉन बी वाटसन को माना जाता है। इसी तरीके से बिहेवियरिस्टिक हो गया, इसी तरीके से कॉग्निटिव भी है, जिसमें कौन जिन प्याजे आते हैं, वाइगोस्की साहब आते हैं, रॉबर्ट गैंग आते हैं। तो यहां पर आपको बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के बारे में बताना है। तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के बारे में मैंने आपको वहां पर भी बताया हुआ है, जिसके जो है 4 एलिमेंट है। क्या क्या है आपका, पहला ये होता है कि सारे बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं चेंज इन बिहेवियर, यानी कि इंसानों के अंदर में जो भी चेंजिंग आती है वो उसके बिहेवियर की वजह से होता है, उसके एक्शन के रिस्पॉन्स की वजह से होता है, ना कि और कुछ। सभी लोग ये मानते हैं कि एनिमल और ह्यूमन के जो बिहेवियर होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। उसके बाद जो है ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि फोर्सफुली बच्चों को सिखाया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट होता है एम्प्टी ब्रेन। ये लोग ये मानते हैं कि किसी भी बच्चे को, अगर बच्चे का जो दिमाग होता है वो एम्प्टी होता है, उस ब्रेन में आप बिहेवियर के थ्रू से कोई भी चीज सिखा सकते हो, उसको कैसे भी ट्रेन कर सकते हो। ठीक है ना, यही वजह है कि ये लोग ये कहते हैं कि अगर आप एनिमल भी ला करके दे दोगे और आप ये कहोगे कि मुझे एक अच्छा साइंटिस्ट बना के दो एनिमल को, तो मैं आपको अच्छे से बना के दे दूंगा। और ये सारे पॉइंट आपको वीडियोज में मिल जाएगा। बार बार टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। वहां पर जाकर के आप क्रैश कोर्स में, किस नाम से मिलेगा आपको क्रैश कोर्स में, अधिगम एवं शिक्षण यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग के नाम से एक वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पर सारे वीडियोज को आप देख लेंगे, आप जो है इसमें मास्टरी हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग यहां पर ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, 2 चीजें पूछा हुआ है इन्होंने, 2 चीजें पूछा हुआ है। क्या क्या पूछा हुआ है कि आप टीचिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे आप क्या समझते हैं, और दूसरा टीचिंग के जो स्किल्स है, टीचिंग स्किल्स से आप क्या क्या समझते हैं उसको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या पूछा हुआ है, टीचिंग स्किल्स पूछा हुआ है। तो टीचिंग स्किल्स में आपको पता है अच्छे तरीके से, टीचिंग ऑब्वियसली एक स्किल है, एक स्किल के थ्रू से ही अगर टीचिंग कराया जाएगा तो अच्छी टीचिंग होगी, अदरवाइज सक्सेसफुल टीचिंग नहीं होगी। टीचिंग
स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया है, मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। जैसे क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन होता है, प्लान रिपीटेशन होता है ना। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग हो जाएगा, है ना। उसके बाद होगा आपका प्रोबिंग क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। फ्लुएंसी इन क्वेश्चन आ जाएगा, गिविंग एग्जांपल आ जाएगा, रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, है ना। उसके बाद है कि यूजिंग ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो ये सारे स्किल्स है जिन स्किल को अपना करके एक टीचर अपने टीचिंग को, अपने शिक्षण को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और ये सारे पॉइंट जो है आपको कहां पर, ब्लैक बोर्ड पर मैंने आपको समझाया हुआ है, वहां बहुत इजी तरीके से आप लिख लेंगे। मैं सिर्फ आपको यहां पर रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें एक और चीज पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप यहां पर, ये देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है, यानी कि टीचिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। टीचिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, टीचिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पहला क्या हो जाएगा, डिफरेंट स्टेज ऑफ लर्निंग। टीचिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है डिफरेंट स्टेज ऑफ लर्निंग पे ये बात करता है, यानी कि ये क्या करता है, ये विभिन्न शिक्षण की विभिन्न क्या कहते हैं कि अवस्थाओं पे बात करता है ना, अवस्थाओं पर बात करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रोवाइड, है ना, क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन ऑफ लर्निंग स्टूडेंट, ठीक है ना। प्रोवाइड कंफर्ट जोन लर्निंग स्टूडेंट, यानी कि ये छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा आपका, हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में क्या कहते होता है, ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को करते हुए चले जाना है, और ये सारी चीजें आपको कहाँ, क्रैश कोर्स में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द नीड एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। देखिए, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है क्रैश कोर्स में, जो किस नाम से, लर्निंग एंड टीचिंग नाम से है। वहां पर एक एक पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, प्रोफेशनल ऑफ क्या कहते हैं कि प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर किस तरीके से होगा, सारे एलिमेंट को मैं अगर गिनाने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप वहां से जाएं, जाकर के आप एक एक पॉइंट को उतार ले, वो बहुत इनफ रहेगा आपके लिए। जिस तरीके से मैं आपको क्या कहते हैं कि एक डायरेक्शन दे देता हूं कि प्रोफेशनल ऑफ ग्रोथ में क्या होता है कि एक जो टीचर होता है ना, उसका जो प्रोफेशन क्या होता है, एम जॉब होता है ना, यानी कि लक्ष्य परक होता है, जॉब परक होता है। ये सारी चीजें जो है होती है, जो क्या एक्टिविटीज हो रहा है टीचिंग फील्ड में, क्या क्या चीजें चल रही है अभी रिसेंटली, ये सारी चीजें एक टीचर को आना चाहिए। तो ये सारी चीजें किस तरीके से आएगा, वो सब कुछ मैंने आपको प्रोफेशनल ऑफ ग्रोथ टीचर के अकॉर्डिंग बता दिया है। वो सारी चीजें आप वहां पर जाकर के नोट डाउन कर लेंगे, आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड लर्निंग इज एन आउटकम। आर यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि जो लर्निंग है, ये जो लर्निंग है, देखिए दोबारा से पूछा जा रहा है ये चीज। आप जब लर्निंग पढ़ें उसको, उसके साथ में प्रोसेस को भी पढ़ें और फिर आउटकम को भी पढ़ें, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस से उठाया हुआ है क्वेश्चन, बाहर से नहीं है। तो इसमें क्या है, लर्निंग ऑब्वियसली एक प्रोसेस है, लर्निंग एक प्रोसेस से ही आगे बढ़ता है। बच्चा जो है किसी चीज को, जिस तरीके से आप प्रोसेस की बात करेंगे, बच्चा सबसे पहले किसी चीज को क्या करता है, सुनना सीखता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, वो बोलना सीखता है। उसके बाद क्या करता है, वो पढ़ना सीखता है। उसके बाद क्या करता है, वो लिखना सीखता है। तो ये एक जो प्रोसेस है ना, सबसे पहले वो लिखना सीखेगा फिर पढ़ना, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस में चलता है कि बच्चा किसी चीज को इजी वे में सीखता है, फिर हार्ड वे में जाता है। तो ये प्रोसेस के थ्रू से सीखता है। और उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं कि लर्निंग इज एन आउटकम, यानी कि एक परिणाम जो है, लर्निंग क्या है, एक परिणामात्मक चीज है। यानी कि आप कोई चीज सीख रहे हैं तो उसका परिणाम निकल करके आएगा। जिस तरीके से बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ये मानते हैं कि जब तक इंसान के अंदर में या बच्चे के अंदर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो ये समझो कि उसका आउटकम नहीं निकल के आ रहा है, या फिर उसके अंदर में लर्निंग नहीं हो रही है। तो लर्निंग क्या है, एक आउटकम है। एक बच्चा अगर कोई चीज सीख रहा है तो उसके अंदर में आउटकम दिखाई देगा, उसका परिणाम दिखाई देगा। ये सारी चीजें आपको वहां भी वीडियो में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं, हाउ मच यू एग्री दैट टीचिंग इज ए प्लान एक्टिविटी डिस्कस। ठीक है, आप कितना सहमत है कि शिक्षण एक क्या है, नियोजित क्रिया है। विवेचना करें यानी कि एक्सप्लेनेशन करें आप इसको। देखिए, टीचिंग इज एन क्या कहते हैं, प्लान एक्टिविटी। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जब आप बीएड करते हैं तो बीएड में आपको एक लेसन प्लानिंग दी जाती है। जब आप पढ़ाने जाते हैं तो वहां पर एक तरीके से प्लान करते हैं। और ऑब्वियसली जिस तरीके से लर्निंग एक प्रोसेस और आउटकम है, इसी तरीके से टीचिंग इज क्या है, प्लान एक्टिविटी है। यानी कि प्लान एक्टिविटी का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था
कि इसमें 3 फेजेस को फॉलो किया जाता है। कौन कौन सा? प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ये ही एक प्लान है जिसके प्लान के थ्रू से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अगर ये प्लान अप्लाई नहीं किया जाएगा तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के नहीं सीख पाएंगे। तो ऑब्वियसली टीचिंग क्या है? एक प्लान एक्टिविटी है। और प्लान किस तरीके से करना है? सबसे पहले क्या करना है? प्री एक्टिव स्टेज में क्या करना है? प्लानिंग करनी है। और क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। फिर उसके बाद क्या है? प्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद क्या है? आपका एप्लीकेशन करना है। उसके बाद क्या है? आपका इवैल्यूएशन। तो ये जो एक प्लान है, इसी प्लान के माध्यम से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, तभी जाकर के आपका जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। यही सारी चीजें मैंने आपको इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग वहां वीडियोस में मैंने समझाया है क्रैश कोर्स में, वहां से जाकर के इन सब चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट प्लान, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। देखिए, लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान तो आपने बहुत ज्यादा बनाया होगा, है ना, बहुत अच्छी तरीके से बनाया होगा। लेसन प्लान क्या होता है? यानी कि आपको एक लेसन मिला है, उस लेसन को एक योजना बनाना है, प्लान बनाना है कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है, कितना पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, बच्चे की एबिलिटी कितनी है, बच्चे किस क्लास के हैं, बच्चे किस लेवल के हैं। तो उस लेसन प्लान में आप क्या करते हो? ये पूरा का पूरा प्लान तैयार करते हो, ठीक है। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि आप एक लेसन प्लान बना करके दिखाएं, तो आप एक ये भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है ना। इतना लेसन प्लान समझ में आ गया। अब समझो कि यूनिट प्लान क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, यूनिट प्लान जो होता है, जैसे कि आपका कोई सिलेबस है, उस यूनिट को पढ़ाना, जैसे कि सपोज दैट कि यही सिलेबस है आपका, लर्निंग एंड टीचिंग एंड सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस क्या कहते हैं, यूनिट में क्या हुआ है, सबसे पहले यूनिट प्लान को जब भी क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है। ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है यूनिट को, किस, जैसे कि यूनिट को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, जैसे कि आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ना है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो एक यूनिट शुरू हुआ। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को शुरू करने के बाद क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑफ डेफिनेशन, है ना, लर्निंग का, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट, लर्निंग का फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग का फिर क्या कहते हैं कि आपका टाइप्स। तो ये जो है ना यूनिट प्लान है, किस तरीके से ये एक प्लान के थ्रू से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ रहा है। और इसी तरीके से टीचर भी पढ़ाने की कोशिश करता है। सपोज दैट कि कुछ यूनिट आपके लिए बहुत हार्ड है, तो टीचर उस यूनिट को क्या करते हैं कि छुपा लेते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि बच्चे ना ये थोड़ा सा टफ है, पहले इस यूनिट को पढ़ो, तब जाकर के ये यूनिट आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये है आपका यूनिट प्लान, जिस यूनिट में पहले डेफिनेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर नेचर, फिर टाइप्स, ऐसे ऐसे चीजों को फॉलो किया जाता है। तो ये सारी चीजें भी मैंने वहां डिस्कस किया है। आई होप कि वहां जाकर के आप बहुत इफेक्टिव तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन जो है ना, 9वां क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ चैलेंजेस फेस बाय अ टीचर इन डाइवर्स क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना है डाइवर्स क्लासरूम क्या होता है। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब ये होता है कि आपके क्लास में बहुत तरह के, बहुत डिफरेंट एबल बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ जो है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ हैंडीकैप है, कुछ क्या है, बैकवर्ड क्लास है, कुछ बहुत स्लो लर्नर है, कुछ बहुत गिफ्टेड चाइल्ड है, यानी कि बहुत स्पीडली सीखता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्लास में, और ऐसे क्लास में क्या एक टीचर को कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ना। तो किस टाइप के चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा वो आपको ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपके क्लास में बहुत सारे टाइप्स के बच्चे बैठे होते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई हिंदी मीडियम के हैं, कोई क्या कहते हैं उर्दू मीडियम के हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। ये भी तो डाइवर्स है, उर्दू हिंदी ये भी तो डाइवर्स है। बच्चा जो है इंग्लिश वाला हिंदी नहीं समझ रहा है, तो ये भी डाइवर्स है। तो ये कह रहे हैं कि किस टाइप के जो टीचर है वो क्या करते हैं, वो फेस करते हैं डाइवर्स क्लास में, जो अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, उसमें किस तरीके से चीजें, चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत तरीके से चैलेंजेस को फेस करते हैं, जैसे कि प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को फेस करते हैं, टीचिंग मेथड के कॉन्सेप्ट को फेस करते हैं, है ना, अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को फेस क्या कहते हैं कि चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो इस तरीके से लाखों क्या के चैलेंजेस है जो एक टीचर को करना पड़ता है, और वो एक सिस्टमैटिक और स्टैंडर्ड वे में पढ़ाने की कोशिश करता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और वहां पर भी मैंने आपको समझाया है। अब जो है आपका लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि डिस्कस द आइडियलिस्टिक क्वालिटीज ऑफ टीचर। ऑब्वियसली टीचर ऑफ क्वालिटी आपको देख करके जाना है, और आप बहुत आसानी से लिख लोगे। और इस आंसर को लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने दिमाग को बंद करें, और बंद करके ये सोचें कि एक टीचर को कितना आइडियलिस्टिक होना चाहिए, कितना बेहतर होना चाहिए, क्या क्या इनके अंदर में होना चाहिए। जो जो चीजें आप ये सोचते हो ना कि इस टीचर के अंदर में ये सारी बातें अगर होती ना, ये टीचर अगर मल्टी लैंग्वेजेस में पढ़ाते, ये टीचर अगर इतने सारे
कंटेंट प्रोवाइड करा के पढ़ाते, ये टीचर अगर ऐसे पढ़ाते, ये टीचर अगर इस क्वालिटी के होते, तो ये सारे जो कंटेंट है आप उठा करके अपने आंसर में लिख दोगे, आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सटीक होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। तो ये था आपका अभी का क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट में हम लोग 2018 के और उसके बाद में आपके सिलेबस को डिस्कस कर देंगे। इसके हिसाब से आपके लिए बहुत इनफ रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।